रोज टेबल पे 10-10 घंटे बैठ रहे हो क्योंकि एग्जाम सर पर है। हजारों चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन रोज इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 1000 में से सिर्फ 10 चीजें कर पा रहे हो। समय बहुत ज्यादा कम है और काम बहुत ज्यादा करना है। अगर आपको लगता है कि समय कम है और काम बहुत ज्यादा, तो इस वीडियो को 2x पे देखने की गलती मत करना, वरना समझ नहीं आएगा। मैं आज साइंस की मदद से 5 साइंटिफिक मेथड्स बताऊंगा कि आप कम समय में ज्यादा सिलेबस कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक शर्त है भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक शर्त है कि आपको 30% सिलेबस आना चाहिए। यहां मैं कोई जादू टेक्निक नहीं बताने वाला कि एक दिन में आप कैसे पूरा सिलेबस कर सकते हो, नहीं। अगर आप ये मानते हो कि आपको 30% सिलेबस आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 5 साइंटिफिक टेक्निक बताने वाला हूं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि 100 में से आपका कितना प्रतिशत तैयारी है। ये आंसर 30% से ज्यादा ही होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है, बट कितने परसेंट तैयारी है अभी बताओ कमेंट सेक्शन पे। तो चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहला मेथड आ रहा है द थीव्स मेथड। नहीं, यहाँ कोई चोरी करना नहीं सिखा रहा हूं। देखो समझो, जब आप किसी भी टास्क को खासकर पढ़ाई करने के लिए एकदम से बैठ जाते हो, एकदम फ्रेश नया चैप्टर लेके, तो आपका दिमाग समझ नहीं पाता है कि उस इंफॉर्मेशन को रखना कहाँ है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे अपने पेपर की तैयारी के लिए किसी भी एग्जाम को वन शॉट के माध्यम से करना चाहते हैं, तो सीधा वीडियो देखने नहीं बैठना है। इससे आपका दिमाग कंफ्यूज रहेगा, आपका दिमाग इफेक्टिवली नहीं पढ़ पाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा और एफिशिएंसी होगी बहुत कम। तो क्या करें, आओ समझो। आपको फॉलो करना है द थीव्स मेथड। तो यहाँ पे जो मेथड है वो इसके लेटर में छुपा हुआ, यानी थीव्स के नाम पे। सबसे पहला आता है लेटर टी, यानी कि टाइटल। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना शुरू करने वाले, आपको उसका ऑब्वियस सी बात है नाम पता होना चाहिए, और उस चैप्टर के बारे में आंख बंद करके सोचो कि आपको पहले से क्या क्या आता है। हो सकता है 0 आता हो, लेकिन सोचने की कोशिश करो कि उस टाइटल के बारे में। लेटर से कि चैप्टर का नाम है साउंड, तो आपको साउंड के बारे में क्या क्या पता है अपने दिमाग में बस ये दोहराओ। फिर आता है एच। एच का मतलब है हेडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने जीवन में बहुत यूज किया है। टाइटल पढ़ लिया, अब जब आप चैप्टर को पढ़ने बैठ रहे हो, वीडियो देखने बैठ रहे हो, उससे पहले सारी सब हेडिंग्स आपको पढ़नी है। इससे आपको दिमाग में एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला हूं। अगेन एग्जांपल के तौर पे साउंड चैप्टर है, तो उसकी सब हेडिंग्स पढ़ लो। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड वर्सेस मीडियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी आने वाले हैं। इससे क्या होगा, जब आप चैप्टर पढ़ने बैठ रहे होगे ना, आपको पहले से पता होगा कौन कौन से टॉपिक्स इसमें है, क्या क्या हो गया, क्या क्या आगे आने वाला है, क्लैरिटी मिलती है। फिर आता है आई, यानी कि इंट्रोडक्शन, जो कि सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। ईमानदारी से कसम खा के बताना, आप में से कितने बच्चों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिटेल में पढ़ा है। मोस्ट ऑफ द बच्चे सीधा टॉपिक्स पे आते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन पढ़ने से आपको एक बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होगा चैप्टर से। मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है बेटा, उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो आप स्टार्ट करने वाले हो पढ़ना। मैं पुराने चैप्टर्स की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो आई यानी कि इंट्रोडक्शन, आपका जो ऑथर होता है, या जो चैप्टर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ दिया हुआ है, या जो भी किताब आप खरीद रहे हो उसके ऑथर ने कोई ना कोई इंट्रोडक्शन जरूर दिया होता है, उसको पढ़ो, यकीन मानो एक कनेक्शन फील करोगे। फिर आता है ई, एवरी फर्स्ट सेंटेंस। हर एक पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ लो, यकीन मानो छोटा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। फिर वी स्टैंड्स फॉर विजुअल्स। हर एक डायग्राम पे नजर डालो पूरे चैप्टर को। इस पूरे प्रोसेस में आपको 10-15 मिनट ज्यादा नहीं लगेंगे। आपको सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन वी मतलब विजुअल्स है। हर एक डायग्राम पे नजर डालो। एक्टिविटी का डायग्राम है, कोई और डायग्राम है, उस पर नजर डालो कि यार ये डायग्राम था। इससे क्या होगा, अगेन एक कनेक्शन बिल्ड होगा। अब मान लो चैप्टर 10 पेज का है, 10 पेज पर आने वाले सारे के सारे डायग्राम्स और विजुअल्स आपने अपने दिमाग में बिठा लिए। मैंने बताया हुआ पहले भी वीडियोस में कि हमारा दिमाग विजुअल्स को हजारों गुना ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट। तो जब आप वो डायग्राम अपने मन में बसा लोगे, चैप्टर जब पढ़ रहे होगे, चाहे वन शॉट से चाहे खुद से, बहुत मजा आने वाला है। फिर आता है ई, यानी कि एंड ऑफ द चैप्टर। ये बहुत बड़ा चीट कोड है, इसके बारे में पता नहीं क्यों कोई बात नहीं करता। मैं हमेशा जब भी कोई चैप्टर को पढ़ना शुरू करता था, मैं उससे पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन, यानी कि उसके एंड में जो क्वेश्चन होते थे, मैं उनको पढ़ लिया करता था। ये थ्योरी चैप्टर में तो जादू है। फिजिक्स में शायद ये उतना वर्क नहीं करता, लेकिन बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, एसएसटी में या और की थ्योरी चैप्टर में ये जादू ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पहले से पता होता है कि मुझे इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, और जब पहले पता होता है कि मुझे इन क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। एंड लास्ट में आता है एस, यानी कि समरी,
जी हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार समरी गो थ्रू कर लो। अब ये थीव्स में जो सारे के सारे लेटर थे, इनको पूरा करने में आपको 10 से लेकर 15 मिनट लगेंगे, एक जगह बैठ के, अगर आप फुल फोकस से करते हो। लेकिन ये 15 मिनट चैप्टर को पढ़ने की एफिशिएंसी को सुपर बना देंगे, मेरा यकीन मानो। अब अगले स्टेप पे जाने से पहले, जो कि है मेटा लर्निंग, बहुत इंटरेस्टिंग, उस पर जाने से पहले नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, दबा दो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आने वाली हैं, मिस ना हो जाए। आओ अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि मेटा लर्निंग की तरफ। मैंने इसे अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल किया, बच्चों को भी बोला है और उनको भी बहुत फायदा हुआ। मेटा लर्निंग एक्चुअली में कोई नया तरीका नहीं है पढ़ने का। मेटा लर्निंग में आप अपने आप से 2 सवाल पूछते हो। सबसे पहला है व्हाई और दूसरा है हाउ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई की। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ना शुरू करो तो अपने आप से पूछो कि ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने से मुझे क्या मिलेगा। आप अगर मेरे पेड बैच के बच्चे रहे हैं तो मैंने हमेशा हर चैप्टर की शुरुआत में आपको ये समझाया है कि ये चैप्टर हमारे जीवन में कहाँ काम आएगा। इससे बच्चों में पढ़ने की इच्छा और जाग जाती है और ज्यादा फोकस से पढ़ पाते हो। वहीं पे अगर आप 10-10 घंटे बैठे रहो और आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ क्यों रहे हो, ये चैप्टर आपके जीवन में कहाँ हेल्पफुल होगा, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और हाँ, एग्जाम के दिनों में भी यही करना है आपको। बस एग्जाम के दिनों में आप इस वाई को बदल सकते हो। जैसे आप पूछ सकते हो कि मैं ये चैप्टर आज क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या ये चैप्टर मुझे आगे वाले चैप्टर से कनेक्टेड है, क्या ये चैप्टर हाई वेटेज चैप्टर है, क्या ये चैप्टर मुझे एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगा। ये वाई आपकी जर्नी को थोड़ा आसान बनाता है। सेकंड है हाउ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पूछना है अपने आप से कि मैं ये चैप्टर कैसे पढूं। क्या ये मुश्किल चैप्टर है, मुझे इसके वन शॉट की देखने की जरूरत है, या ये मुझे पूरा चैप्टर तो आता है, मुझे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता तो मैं उसका वन शॉट देख लूं, या ये चैप्टर तो मुझे क्लियर है तो फिर अब मैं इसे कैसे पढूं। हाउ तो आंसर है मैं इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लूं। तो अपने आप से हाउ पूछना शुरू करो। तो वाई हाउ आपको पूछना है मेटा लर्निंग। एक्चुअली मेटा लर्निंग में आप कुछ बदल नहीं रहे हो, सिर्फ आप पढ़ने से पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आ रहे हो। आओ चलते हैं थर्ड टेक्निक पे, जो कि अल्टरेडियन स्प्रिंट्स। आप सभी ने पोमोडोरो टेक्निक का नाम सुना होगा, जहां पे 25 मिनट पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, 25 मिनट पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। बट मैं अब ये मानता हूं कि 25 मिनट एग्जाम के दिनों में आपको सिर्फ फ्लो बनाने में ही लग जाता है। तो इसीलिए आओ इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जिसका नाम है अल्टरेडियन स्प्रिंट्स। ये मेथड हमारी बॉडी के रिदम पे काम करता है। हमारी बॉडी 90 मिनट तक लगातार एक काम पे फुल फोकस से काम करती है, उसके बाद थकना शुरू हो जाती है और ब्रेन ड्रेन होना शुरू हो जाता है। आओ देखते हैं लेकिन इस साइकिल को फॉलो कैसे करना है। सबसे पहले आप 90 मिनट्स का डीप वर्क करोगे। डीप वर्क का मतलब समझा दूं, आसपास फोन नहीं होना चाहिए, किससे बात नहीं करोगे, दुनिया से कट ऑफ हो जाओगे, कमरा बंद करके पढ़ाई करोगे, बाहर की आवाजों पे फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने मन को पहले बता दो कि मैं 90 मिनट्स पढ़ने के बाद 20 मिनट का ब्रेक दूंगा, और वो 20 मिनट का ब्रेक आपके फोकस को और बढ़ा देगा। जब आप पढ़ने बैठोगे तो ये सोच रहे होगे कि 90 मिनट्स के बाद मुझे 20 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है, आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अब फिर 90 मिनट्स के बाद जो 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा वो एक एक्चुअल ब्रेक होना चाहिए। मतलब आप अपने आप को इंस्टाग्राम के अंदर घुसेड़ोगे नहीं, आप अपने आप को किसी और चीज में इंडल्ज नहीं करोगे जो आपके ब्रेन को ड्रेन ही कर रहा है। मैं ये कहूंगा कि एग्जाम के दिनों में एटलीस्ट इन ब्रेक्स के अंदर बस आंख बंद करो। अगर आपको कुछ भी नहीं सोचना है तो कुछ भी मत सोचो, लेकिन अगर सोचना है तो बस ये सोचो कि मैंने अभी बस क्या पढ़ा इस 90 मिनट के अंदर। कुछ खा लो पी लो, लेकिन आप आई होप आप इस 20 मिनट के अंदर कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाला काम नहीं करेंगे जो 40 मिनट में कन्वर्ट ना हो जाए। अब अगर आपने 90-20 की साइकिल को फॉलो किया तो आप 4 घंटे में उतना काम कर पाओगे जो आप पूरा दिन में भी नहीं कर रहे थे। कैलकुलेट कर लो, खुद ही समझ जाओगे। अब फोकस की बात हो गई, आओ बात करते हैं कंटेंट को कॉम्पैक्ट कैसे बनाएं, यानी कि नॉलेज कंप्रेशन की, यानी कि हमारे फोर्थ टेक्निक की। देखो यार, साइंटिफिक रिसर्च कहते हैं कि अगर आप किसी टॉपिक को सिंपल भाषा में समझा ही नहीं पा रहे किसी दूसरे इंसान को, तो इसका मतलब है आपने ही उसे सही से समझा नहीं है। इसे कहते हैं नॉलेज कंप्रेशन, यानी कि 10 पेज के नोट्स को घुमा फिरा के नहीं पढ़ना है। क्या आप इतनी क्षमता रखते हो कि 10 पेज के नोट्स को 1 पेज में उतार पाओ शॉर्ट में? अब आपके मन में आ रहा होगा कैसे, तो बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपने मान लेते हैं किसी चैप्टर का 2 टॉपिक्स को पढ़ा, जितनी भी देर में पढ़ा 2 टॉपिक्स को पढ़ा, अब उन 2 टॉपिक्स को आप 1 पेज पे, यानी उन 2 टॉपिक्स को पढ़ते हुए लेट अस से आपने 10 पेज पढ़े,
उन 10 पेज को आप एक पेज में उतारना शुरू करो। ध्यान रहे ऐसे कोई भी शब्द यूज नहीं करने जो आपका छोटा भाई बहन है या अगर होता तो वो ना समझ पाता। अगर आप ऐसे मुश्किल वर्ड्स लिख रहे हैं जो उनको समझ में नहीं आते तो मतलब आपने ढंग से नहीं समझा है। एक पेज पे उतारते वक्त आप खुद समझ जाओगे किन चीजों को आपने डिटेल में पढ़ा है और किन को नहीं। अब जिन भी पार्ट को आप नहीं उतार पाए आसान भाषा में, इसका मतलब कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, जाओ उसे दोबारा पढ़ो, और जो सही तरीके से उतार पाए वो वेल एंड गुड है। अब नॉलेज कंप्रेशन समझ गए तो आओ सबसे 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक पे चलते हैं, जहां पे बात करेंगे प्रायोरिटीज की, यानी कि द पेरेटो प्रिंसिपल। ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है, जो बच्चे हमें बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, आपको पता होगा हम इस पे लास्ट के दिनों पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। यानी कि हमारे सिलेबस का कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है और कुछ एक मेजर चंक होता है जो बहुत कम आया हुआ है। यहां पे आपको समझना होगा सबसे ज्यादा वेटेज वाली चीजें या सबसे ज्यादा एग्जाम में आई हुई चीजें और सबसे ज्यादा बल्क वाला चंक जो बहुत टाइम खा रहा है लेकिन एग्जाम में कम आता है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता लगेगा सर, मैं कैसे समझ पाऊं कि कौन ज्यादा एग्जाम में आता है या नहीं। दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप PYQs करना शुरू करो। PYQs करना शुरू करोगे, खुद समझ जाओगे कौन सी चीज एग्जाम में ज्यादा आ रही है और कौन सी चीज कम आ रही है। सेकंड तरीका यह है कि अगर आप 10th क्लास के अंदर है तो आप हमारे 80-20 रूल को जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने मेजरली ये बातें की हुई हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, जो कि हम इस साल भी लेंगे। 80-20 रूल वहां समझा देंगे। नहीं तो आप हमारे बाकी वन शॉट्स अगर देखेंगे तो हमने हर वन शॉट में ये बताया हुआ है कि ये चीज एग्जाम में ज्यादा आती है और ये चीज एग्जाम में कम आती है। ठीक है, कभी कभार चीजें ऊपर नीचे होते हैं, बट मोस्टली पेपर में जो ज्यादा आता है वो आता है। तो इन दोनों तरीकों से आप ये पता लगा सकते हो कि मुझे किस पे पहले प्रायोरिटी देनी है और किसको मुझे बाद में प्रायोरिटी देनी है, कौन सा मेजर चंक मुझे पहले करना है। तो यार देखो, निचोड़ ये है कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा जरूरी सही डायरेक्शन में मेहनत करना होता है। ज्यादा मेहनत करना भी एक टैलेंट ही है, मैं ये मानता हूं, लेकिन सही डायरेक्शन में जो मेहनत करता है वो हमेशा ज्यादा मेहनत करने वाले को बीट कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, हार्ड वर्क हमेशा टैलेंट को बीट करता है, लेकिन अब हमारे पास समय भी तो नहीं है ना। हमारे पास जितना समय है हम उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी लेके आना चाहते हैं। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो आपकी एफिशिएंसी 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, लाइक जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।